Welcome to View Knowledge, Lecture 26 Differential Equations with Variable Coefficients। लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स थे डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, और जो ये 26 है इसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, नॉन कांस्टेंट मींस वेरिएबल कोएफिशिएंट्स में वेरिएबल्स कौन से हैं, ए बी एक्स वाई, इस तरह से। ठीक है, ये इधर थोड़ी सी एग्जांपल्स दी हुई हैं। देखिए कोएफिशिएंट्स कौन सा है, एक्स स्क्वायर्ड, इधर कौन सा है एक्स स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर, ये वेरिएबल कोएफिशिएंट्स हैं। नीचे भी ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये देखनी है आपने। काउची यूलर इक्वेशन, इसकी ये जो जनरल फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियर फॉर्म दी हुई है, ये आपने करनी है। ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है कौन सी काउची यूलर इक्वेशन है, या फिर क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, एक इक्वल टू ज़ीरो है। इक्वल टू ज़ीरो हमें पता है कौन सी होती है, जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और जो नॉन ज़ीरो होती है इक्वल टू नॉन ज़ीरो होती है। ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व होता है, वो होती है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आपको सीधा मेथड पे ले जाती हूँ जिस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहले हमने लेट करना है y इक्वल टू एक्स एम, जो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने लेट किया था x इक्वल टू ई पावर एम टी। बट लेक्चर 26 में काउची यूलर इक्वेशन जब हमारे पास होगी जिसमें कोएफिशिएंट जो है वो वेरिएबल होंगे, वहाँ पे हमने लेट करना है y इक्वल टू एक्स एम। ठीक है, और नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमने उसके डेरिवेटिव लेने हैं। जैसे हमारे पास अगर दो डेरिवेटिव हैं तो हमने दो डेरिवेटिव लेने हैं। एम, ये डेरिवेटिव कैसे आए हैं आपको पता, अगर नहीं पता तो क्वेश्चन जब मैं करूँगी तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, हमने अकॉर्डिंग जितने भी डेरिवेटिव होंगे इक्वेशन में उतने डेरिवेटिव लेने हैं। देन उनको डेरिवेटिव्स की जो वैल्यूज़ आएंगी उनको हमने इक्वेशंस में पुटअप कर लेना जैसे हम पहले करते थे। ठीक है, देन उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक्स एम उन्होंने कॉमन ले लिया और एलेक्सट्री इक्वेशन बना लिया। एलेक्सट्री इक्वेशन बना के हमने रूट्स फाइंड करने हैं जैसे हम पहले करते थे। ठीक है, हम रूट्स को देखते हुए देन हमने बताना है कि ये रियल रूट है, रियल और डिस्क्रीट रूट हैं, रियल और रिपीटेड रूट हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। ठीक है, तो केस वन उन्होंने दिया हुआ है डिस्क्रीट और रियल रूट्स। लेट m1 एंड m2 डिनोट द रियल रूट्स ऑफ एलेक्सट्री इक्वेशन सच दैट। ठीक है, दो रूट्स m1 और m2 रियल और डिस्क्रीट होंगे जब m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2 होगा। देन हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा, y इक्वल टू एक्स की पावर m1 एंड y इक्वल टू एक्स की पावर m2। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या जनरल सोल्यूशन होगा, y इक्वल टू c1 एक्स की पावर m1 प्लस c2 एक्स की पावर m2। ठीक है, सेम उसी तरह से है जैसे हम पहले क्वेश्चंस में देखते आए हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल वन यहाँ पे उन्होंने कुछ स्टेप मिस किए हुए हैं तो मैं आपको इधर ले जाती हूँ। एग्जाम्पल वन उन्होंने हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस 2x डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने आपको सोल्यूशन में बताया था कि हमने क्या लेट करना है, y इक्वल टू एक्स एम। जो हम पहले क्वेश्चन करते थे वहाँ पे हम लेट करते थे x इक्वल टू ई पावर एम टी, बिकॉज यहाँ पे x होता था। ठीक है, तो यहाँ पे y है तो हमने लेट करना है y इक्वल टू एक्स एम, और t इसमें इन्वॉल्व नहीं करना। काउची यूलर इक्वेशन में t कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यही इसकी पहचान है कि इसके कोएफिशिएंट्स जो है वो वेरिएबल होंगे। ठीक है, ये देखें x और x, यहाँ पे ए भी हो सकता है। चलें जी, इक्वेशन में दो डेरिवेटिव हैं, डेरिवेटिव वन और डेरिवेटिव टू। ठीक है, तो इसका मतलब हमने y के दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। ठीक है, तो वो y का डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, जब इस एक्स एम का जब मैं डेरिवेटिव लूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैसे डेरिवेटिव लेते हैं हम, जब किसी वेरिएबल की हमारे पास पावर होती है तो पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस। ठीक है, ये उसी तरह से मैंने किया है, पावर शुरू में m आ गया कांस्टेंट। ठीक है, फिर एक्स एम और पावर में से -1। ठीक है, इस तरह से ये डेरिवेटिव आ गया। देन मैंने दूसरा डेरिवेटिव लिया, तो इसका जब दूसरा डेरिवेटिव लूँगी तो m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x की पावर m-1 का डेरिवेटिव लूँगी तो पावर m-1 जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगी। ये देखिए इधर मैंने लिखा है। ठीक है, देन
पावर में से एक माइनस काट देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा m -1 तो ये -1 प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा -2। ये है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, y फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y की वैल्यूज़ हमने इक्वेशन में पुट कर देनी है। इस इक्वेशन में y फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y, उसके अकॉर्डिंग मैंने इक्वेशंस में पुट कर दिए इक्वेशन में वैल्यूज़। ठीक है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ये देखिए एक्स स्क्वायर्ड एक ही है और एक और वेरिएबल है x। ठीक है, सेम वेरिएबल है तो इसकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 और प्लस है -2 ऐड कर दिया हमने, तो ये एज इट इज़ लिख लिया -2। यहाँ पे भी x और x था। ठीक है, तो इन दोनों सेम वेरिएबल है। ठीक है, तो इसकी पावर्स भी हम ऐड कर सकते हैं। इस x की पावर है 1, ठीक है, और इसकी m-1 मैंने ऐड कर दिया और ये m एज इट इज़ आ गया -4xm = 0। ठीक है, देन मैंने क्या किया, जो कटिंग हो रही थी वो की है। ये देखें +2 और -2 कट होगा तो यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास xm, वो मैंने लिख लिया। ये एज इट इज़ आ गया -2, x में यहाँ भी कटिंग हो रही है। ये देखें +1 और -1 कट गया और xm यहाँ पे हमारे पास आ गया, m एज इट इज़ आ गया -4xm = 0। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि xm ये देखें इधर भी है, इधर भी है और इधर भी। ठीक है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। मैंने इसको कॉमन ले लिया होल इक्वेशन से। तो कॉमन लेके आपको पता है जो xm होता है वो उसको हमने इग्नोर करना होता है, वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो =0 हो गया, उसको हमने इग्नोर कर दिया। तो हमारे पास एक्स्ट्रा इक्वेशन कौन सी बच गई, ये वाली। ठीक है, ये इतनी। देन हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो मैंने ये m को मल्टीप्लाई कर दिया m-1 से, तो हमारे पास हो गया m² - m -2m और -4। ये इक्वेशन बन गई एक्स्ट्रा इक्वेशन। ठीक है, ये -3m कैसे आया, -m और -2m को मैंने ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया -3m - 4 = 0। देन इस एक्स्ट्रा इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके हमने दो रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, जैसे हम पहले करते हैं m² अब हमारे पास फैक्टराइजेशन कैसे होगी। ठीक है, कि यहाँ पे जो वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 4 आना चाहिए। और जो ये इधर जो वैल्यू होगी, ठीक है, उसको जो हम वेरिएबल लेंगे उनको प्लस या माइनस करके हमारे पास क्या आना चाहिए, -3 और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आना चाहिए 4। ठीक है, तो इस तरह से हमने उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो कर लेते हैं m² - 4m + m1 - 4। ये देखें -4 में से 1 जो है वो मैं लेस कर दूँगी तो मेरे पास आ जाएगा -3 ये वाला। ठीक है, और जब मैं -4 और 1 को मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 ये वाला। देन इसको थोड़ा सेपरेट कर लिया। ठीक है, m कॉमन ले लिया m-4 और ये +1 यहाँ से भी m-4 कॉमन आ गया। ठीक है, और ये इनके पेयर्स बना लिए m+1 = 0 और ये m-4 = 0। ठीक है, यहाँ से m1 और m2 की वैल्यूज़ निकाली, इक्वल की दूसरी साइड पे गया 1 तो हमारे पास हो गया -1। ठीक है, और 4 को दूसरी साइड पे लेके गए तो आ गया 4। ठीक है, दो रूट्स हो गए m1 और m2। तो अब हमने देखना है कि रूट रियल है और डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, तो ये देखिए रूट रियल और डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, डिफरेंट हैं। तो रूट रियल और डिस्टिंक्ट की हमने अभी देखा है केस के जब रूट रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, जनरल सोल्यूशन y = c1 x⁻m1 + c2 x⁻m2। तो हमने सिंपल यहाँ पे m1 और m2 इस फॉर्मूले में पुट कर देना जो रूट्स हमारे पास आए हैं। ठीक है, तो मैं पुट कर देती हूँ। m हमारे पास क्या आया है, -1, तो ये मैं -1 मैंने पावर में ऐड कर दिया और ये 4 था, m2 की वैल्यू 4 है, मैंने ऐड कर ली। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। सेम ही देख लें आप। केस 2 हमारे पास क्या है, रूट जब रियल और रिपीटेड होंगे। ठीक है, और रूट रियल और रिपीटेड जब हमारे पास होंगे तो हमारे पास जस्ट 1 सोल्यूशन आएगा। ठीक है, क्योंकि m1 = होगा m2 के। ठीक है, तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन आएगा y = x⁻m1।
नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसका जनरल सोल्यूशन ड्राइव किया हुआ है। जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या बनेगा इसका, y इक्वल टू c1 x की पावर m1 प्लस c2 x की पावर m1 ln x। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास एक ही सोल्यूशन था, रूट्स रिपीटेड थे, m1 इक्वल टू m2 था। ठीक है, तो हमने दोनों जगह पे m1 ही पुट किया है, ये यहाँ पे भी m2 की जगह पे हमने m1 पुट किया और साथ में क्या डिफरेंस आया कि हमने ln x लिखना है, ln x। ठीक है, तो सेकंड एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिपीटेड रूट्स आते हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2। ठीक है, हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 4x का स्क्वायर। ठीक है, डबल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 8x सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y इक्वल टू 0। तो लेट हमने क्या करना है, y इक्वल टू xm। ठीक है, उसी तरह से हमने दो डेरिवेटिव हमें इक्वेशन में रिक्वायर्ड है, तो हमने इसके y के दो डेरिवेटिव लेने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया तो हमारे पास m x की m-1 कैसे आया है, पावर शुरू में। ठीक है, देन पावर में से एक माइनस। ठीक है, देन हमने उसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव कैसे आया, m कांस्टेंट बाहर, जब x m-1 का हमने डेरिवेटिव लिया तो m-1 पावर स्टार्ट में आ गई। ठीक है, और फिर जो x की जो पावर थी उसमें से -1 काट देना, m-1 ठीक है, और -1 हो जाएगा -2। अब हमने अगेन वैल्यूज पुटअप काट देनी है इक्वेशन में, y सिंगल डेरिवेटिव आए और डबल डेरिवेटिव ऑफ y की। ठीक है, तो वैल्यूज़ मैंने पुटअप काट दी हैं। देन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है एक्स इक्वेशन बनाने के लिए। तो ये देखिए 4x²। ठीक है, x है और एक और x इन्वॉल्व है। ठीक है, सेम वेरिएबल है और इसकी पावर्स का हम ऐड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐड कर लिया ये 2 इसका। ठीक है, प्लस m और ये -2, +2 और -2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 4xm। नेक्स्ट 8x। ठीक है, इधर भी x है और इधर भी x है। ठीक है, तो दोनों वेरिएबल्स सेम है तो इनकी पावर को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे m-1 है। जब इनको ऐड करेंगे तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 8xm डॉट m। ठीक है, और ये xm एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखें xm तीनों वैल्यूज़ में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम xm को कॉमन ले सकते हैं, तो xm को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन बच गई। ठीक है, आपको पता है xm को हमने इग्नोर करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन रहेगी 4, ये है 4m को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 4m² और -4m हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8x + 1 = 0। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4 और +8xm। ठीक है, तो 8 में से -4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +4m। ये हमारे पास बन गई एलेक्सरी इक्वेशन। अब इस एलेक्सरी इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन अगर आपको करनी आती है, ठीक है, और उससे अगर आप कर सकते हैं तो आप फैक्टराइजेशन से कर लें, नहीं अदरवाइज़ आपके पास सेकंड मेथड भी है कि आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फैक्टराइजेशन से यहाँ पे फैक्टराइजेशन भी नहीं होगी। ठीक है, फैक्टराइजेशन हो तो जाएगी लेकिन ये देखें ना यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a² + 2ab और +b²। यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, तो उस फार्मूला को वैसे ही हम क्लोज कर लेते हैं। ये देखें a² + b² + 2ab, तो हमारे पास यही फॉर्म बन रही है। देख लेते हैं 4 ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4m², तो ये इधर ऐसी है। ठीक है, और 2 2 बार 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास आ जाएगा 4m और यहाँ पे +1। ठीक है, तो इस तरह से हम फार्मूला को क्लोज कर सकते हैं। कैसे 2m + 1। ठीक है, a जमा b का होल स्क्वायर, तो ये मैंने कर लिया a जमा b का होल स्क्वायर = 0। दोनों साइड पे अंडरवुड लेंगे। ठीक है, अंडरवुड लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा अंडरवुड से, हमारे पास क्या रह जाएगा 2m + 1 = 0। ठीक है, और +1 को मैं इक्वल को दूसरी साइड पे लेगी तो मेरे पास क्या आ गया 2m = -1। ठीक है, और यहाँ पे हमने रूट्स फाइंड करने हैं m की वैल्यू। ठीक है, m = -1। ठीक है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास क्या रूट्स आ गए
एक ही रूट्स आया, ठीक है, तो इट्स मीन ये रिपीटेड रूट है, और m1 भी यही है और m2 भी यही है, ठीक है। तो देन इसको देखते हुए हमने इक्वेशन बना लेनी है। जब रूट रिपीटेड होंगे तो मैंने आपको बताया था कि सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन y इक्वल टू c1 x की पावर m1 प्लस c2 x की पावर m1, ठीक है, ln x। तो इसमें आपने जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है रूट की, ठीक है। तो मैंने पुट कर दी c1 x की पावर -1/2 प्लस c2 x की पावर -1/2 ln x। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये देख लें सेम आंसर। अब हमारे पास आ गया केस 3। केस 3 में रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट होता है, और कॉम्प्लेक्स रूट वो कौन से होते हैं जिसमें अल्फ़ा बीटा और अयोटा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो हमारे पास ये देखिए रूट m1 इस तरह से होगा और m2 इस तरह से। ये देखिए m1 में यहाँ पे जो वैल्यू होगी स्टार्ट पे, ठीक है, वो हमारे पास अल्फ़ा होगा, और जो अयोटा के साथ वैल्यू होगी वो हमारे पास बीटा होगा, ठीक है। यहाँ से बस आपने ये याद रखना है। और इसका जनरल सोल्यूशन ये देखें, व्हेन वेयर अल्फ़ा एंड बीटा ग्रेटर देन 0 आर रियल, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा रियल होंगे, देन सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, ठीक है, y इक्वल टू c1 x की पावर अल्फ़ा प्लस अयोटा b प्लस c2 x की पावर अल्फ़ा माइनस अयोटा b, ठीक है। ये हमारे पास सोल्यूशन बनेगा। वो वाला सोल्यूशन नहीं है, वो उसने डिराइव किया हुआ है अभी फार्मूला। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन हमारा ये है, ठीक है। y इक्वल टू x की पावर अल्फ़ा इंटू c1 कॉस बीटा ln x प्लस c2 साइन बीटा ln x, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है अल्फ़ा बीटा कौन सा होगा, जो m1 के स्टार्ट में जो वैल्यू होगी वो हमारे पास अल्फ़ा होगा, ठीक है, और जो योटा के साथ आएगा वो हमारा बीटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कैसे हुई है सॉल्व, ठीक है। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस 3x सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। y इंटू 1 हमारे पास दो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसलिए हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस भी हैं, वो भी हमने अप्लाई करने हैं, ठीक है। लेट्स सपोज दैट, ठीक है। तो आपको पता है हम लेट क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स में वो लेट कर लिया, ठीक है। देन उसके अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दो डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है, तो हमने उसके दो y के दो डेरिवेटिव ले लिए, ठीक है। उसी तरह से देन उनको हमने पुटअप कर लिया इक्वेशन में, ठीक है। पुटअप करके हमने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके तो एक्स हम उसमें कॉमन ले लिया, ठीक है। हमारे पास ये लक्सरी इक्वेशन बन गई। इस लक्सरी इक्वेशन को अब हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो m² प्लस 2m प्लस 3 इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ठीक है, कि तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। फार्मूला मैंने आपको बताया था, अगेन बता देती हूँ कौन सा है, ये वाला -b जमा माइनस, ये फार्मूला है, ठीक है। -b जमा माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a क्वाड्रेटिक फार्मूला पे वो फार्मूले को लगा के आपने दो रूट्स फाइंड कर लेने हैं, m1 और m2, ठीक है। देन m1 और m2 में हमारे पास योटा और बीटा को अल्फ़ा और बीटा कौन सा होगा, ठीक है। अल्फ़ा मैंने आपको बताया था जो स्टार्ट पे वैल्यू होगी वो अल्फ़ा होगा, ये -1 जो है हमारे पास ये अल्फ़ा है, और जो अयोटक्स ये अल्फ़ा है, ठीक है, -1, और जो अयोटक्स आता है वो हमारे पास बीटा है, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमने जिन्हें सोल्यूशन में पुट कर लेनी है। ये देखें एक्स की पावर अल्फ़ा क्या -1 है, ठीक है, और बीटा हमारे पास क्या है √2। जस्ट इन सोल्यूशन सेम है, ठीक है, उसमें बस वैल्यूज़ पुटअप की हैं अल्फ़ा और बीटा की। देन हमने वो इनिशियल वैल्यूज़ जो हमें बाउंड्री कंडीशंस दी हुई थी, ठीक है, उनको अप्लाई कर लेना। उनको कैसे अप्लाई करना है, ये जो हमारे पास जिनका सोल्यूशन आया है, ठीक है, उसमें हमने एक्स जो है उसको 1 उसकी वैल्यू 1 पुट करके, ठीक है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है c1 की, ठीक है। यहाँ पे पुट किया, पुट करके हमारे पास आया c1 इक्वल टू, और उसको इक्वल रखना है 1 के, ठीक है, और c1 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। इसको आपने सॉल्व कर लेना है, अगर ना समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकती हैं, ठीक है। और देन हमारे पास क्या इनिशियल कंडीशन है,
कि जो हमारे पास सोल्यूशन y है उसका हमने डेरिवेटिव लेना है और उसमें पुट करनी है x की वैल्यू 1 और उसको इक्वल किसके रखना है -5 के, ठीक है। तो उसको आपने रख के देख लेना है और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी c2 इक्वल टू -2√2, ठीक है। c1 और c2 की वैल्यू आपने पुट कर देनी है स्टैंडर्ड सोल्यूशन में, c1 और c2। तो बस ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, सॉल्व द थर्ड ऑर्डर कैशियूलर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये भी उसी तरह से है। लेट हमने क्या करना है, जस्ट इसमें डिफरेंस ये है कि 3 डेरिवेटिव हमने लेने हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। लेट क्या कर लिया, y इक्वल टू एक्स की पावर m, ठीक है। उसके डेरिवेटिव हमें 3 डेरिवेटिव रिक्वायर्ड हैं, तो हमने y के 3 डेरिवेटिव ले लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 1, डेरिवेटिव ऑफ 2 और डेरिवेटिव ऑफ 3। डेरिवेटिव ऑफ 3 कैसे लिया मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। y कॉन्स्टेंट y इंटू m-1 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। x की पावर m-2 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर m-2 जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। और xm-2, ठीक है, कि पावर में से एक माइनस हो जाएगा और जब एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा m-2 -1 और -2 और -1 ऐड होकर -3 बन जाएंगे। देन हमने इन वैल्यूज़ को y फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देना। पुट करके हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन गई, ठीक है। उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके, ठीक है, हमारे पास xm जो है वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से xm कॉमन आ गया और इस तरह से लक्सरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। उस लक्सरी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो इस तरह से हम कर लेंगे फैक्टराइजेशन। इसके बाद हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे, m1 और m2 और m3, 3 रूट्स आएंगे, ठीक है। 3 डेरिवेटिव थे तो हमारे पास 3 रूट्स आएंगे, m1, m2 और m3, ठीक है। ये देखें रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं, ये देखें आयोटा आ गया ना, आयोटा जब होता है तो हमारे पास रूट्स कौन सा होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स की हमने अभी देखी है जनरल सोल्यूशन की इक्वेशन, ठीक है। y1 इक्वल टू c1 x की पावर -2, -2 कहाँ से आया, मैंने आपको बताया था जो रूट में जो सिंपल वैल्यू होती है योटा के बगैर, ठीक है, वो हमारा अल्फा होता है और जो योटा के साथ होता है वो हमारा बीटा होता है, ठीक है। तो बीटा पुट कर दिया। सॉल्व द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, एग्जाम्पल 5 आ गई है, ठीक है। यहाँ पे उसने जो हमने अभी तक एग्जाम्पल्स की थी वो होमोजीनियस थी, इक्वल टू 0 थी, ठीक है। यहाँ पे उसने एक्सटर्नल फैक्टर दिया हुआ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसको मैंने आपको बताया था जब हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व होता है, हमने कैसे सॉल्व करना होता है, पहले हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करना होता है रूट्स निकाल के, ठीक है। देन हमने उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना होता है, फिर जनरल सोल्यूशन जो है वो कैसे आएगा हमारे पास, पर्टिकुलर सोल्यूशन और कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को ऐड करके हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। लेक्चर 24 में भी हम ऐसा कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो सॉल्व द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम -3x वाई सिंगल प्राइम प्लस 3y इक्वल टू 2 की पावर 2x की पावर 4 ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो हमने जस्ट वैसे ही कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जैसे हम पहले फाइंड कर रहे थे रूट्स फाइंड करके, अलग इक्वेशन फाइंड करके रूट्स फाइंड करके तो उसका जनरल सोल्यूशन लिख रहे थे, ठीक है। उस तरह से अब हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इसका लिखना है। लेट कर लिया y इक्वल टू xm, उसके अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 डेरिवेटिव ले लिए, उसको इक्वेशन में पुट कर दी उनकी वैल्यूज़, ठीक है। उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, ठीक है, और उसके 2 रूट्स निकाल लिए। रूट्स हमारे पास क्या आ गए 1 और 3, ठीक है। रूट्स जो हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स जो होते थे उनकी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y इक्वल टू c1 x की पावर m1 प्लस c2 x की पावर m2। तो जस्ट हमने उस इक्वेशन में m1 और m2 की वैल्यू पुट कर दी। m1 हमारे पास क्या है 1, ठीक है, और वो पुट कर दिया, और m2 हमारे पास है 3, तो m2 की जगह पे 3 पुट कर दिया। हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के पर्टिकुलर इक्वेशन में फाइंड करना हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, वाई पी इक्वल टू u1y1 प्लस u2y2, ठीक है। तो u1 हमारे पास क्या होता है, u1 प्राइम हमारे पास क्या होता है w1 डिवाइडेड बाई w, ठीक है, और u2 प्राइम भी इसी तरह से आएगा w2 डिवाइडेड बाई w। और ये हमारे पास w कैसे आया, जैसे हम
9th 10th में हमने किए थे क्रैमर रूल, ठीक है। क्रैमर रूल में हम जैसे इक्वेशन बनाते थे, ठीक है, तो अगर हमने एक्स लेना होता था तो एक्स वाली वैल्यूज़ की जगह हमने इक्वल टू जो भी होता है वो वैल्यू पुट करनी होती है। अगर हमने वाई लेना है तो वाई की जगह में हमने इक्वल टू वाली वैल्यू पुट करनी होती है। उसी तरह से हमने यहाँ पे W1 लिया, ठीक है, W1 था तो Y1 वाली जगह पे हमने इक्वल टू वाली वैल्यू 0 पुट कर दी और Y2 ऐसे ही आ गया एज इट इज़, ठीक है। देन नीचे जो है ये इनका डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। तो इक्वल टू 0, जब नॉन इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास क्या आता है, f(x), ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर, और y2 का प्राइम डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा y2 का प्राइम। इस तरह से W2 आना है। W2 में हमारे पास जो इक्वल टू वाली वैल्यू है वो कहाँ पे आएगी, y2 की जगह पे, ठीक है, और y1 और y1 प्राइम इस एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये डेरिवेटिव, ऊपर वाली वैल्यू इसका डेरिवेटिव नीचे आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं थोड़ा सॉल्व, ठीक है। तो ये हमने कैसे फाइंड करना है, पहले हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को हमने डबल डेरिवेटिव जो है यहाँ पे है इसको हमने एग्जैक्ट बनाना है। एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे, ये x2 जो है x की पावर 2, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन से डबल डेरिवेटिव ऑफ y को एग्जैक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। देन हमने क्या करना है, W ये कैसे आया, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, ये x और x का क्यूब, ठीक है। तो नीचे की वैल्यूज़ कैसे आई हैं, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और x क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, पावर शुरू में 3 और x की पावर में से एक माइनस, ठीक है। तो जब एक माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसका जब हमने ये वैल्यूज़ लिख ली देन हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, ये वाली x और -3x² इनको मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस, देन x का क्यूब और 1 को मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2x का क्यूब। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। ऊपर वाली का डेरिवेटिव है नीचे वाला, ठीक है, यहाँ पे भी एज इट इज़। देन हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया है, ठीक है, y1 प्राइम, इसका सोल्यूशन हमने निकालना है कैसे, y1 प्राइम किसके इक्वल होता है, y1 डिवाइड बाई W1 डिवाइड बाई W2। W1 हमारे पास है -2 x की पावर 5 e की पावर x, ठीक है, इसको हमने ऊपर रख लिया और नीचे W हमारे पास क्या है 2x की पावर 3। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमने करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये x का क्यूब जो है यहाँ से x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देन हमने इसका ये आ गया, ठीक है, और U2 प्राइम भी हमने इसी तरह से फाइंड करना है। ये 2x का क्यूब और 2x का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा e की पावर x। तो देन हमने क्या करना है, हम इन जो वैल्यूज़ हमारे पास U1 प्राइम और U2 प्राइम्स के आई हैं इनका हमने इंटीग्रल लेना है। इंटीग्रल कैसे लेंगे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इंटीग्रल कैसे आया है। ये देखिए, अगर हम लेते हैं इस वाली वैल्यू का इंटीग्रल तो हमारे पास इंटीग्रल हमारे पास वैल्यू है -x², ठीक है, और e की पावर x, ठीक है। अब माइनस हम बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रल से, ठीक है, इसका इंटीग्रल हम ले रहे हैं तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, ठीक है। आपको पता है इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं दो वैल्यूज़ तो उसका इंटीग्रल कैसे लेते हैं, ठीक है। ये माइनस एज इट इज़ बाहर, ठीक है, और फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है x², ठीक है, और e की पावर x एज इट इज़ आ जाएगा। देन उसका होता है माइनस साइन, ठीक है, देन इंटीग्रल ऑफ सेकंड वैल्यू, ठीक है। सेकंड वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, ex, ठीक है। देन डेरिवेटिव होता है किसका, ये जो x² है ना इसका डेरिवेटिव देन आएगा। तो डेरिवेटिव मैं इस डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख लेती हूँ, x² का जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x पावर शुरू में और x में से एक -2, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ अंदर, ठीक है। तो x² ex एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा -x² e की पावर x
ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इंटीग्रल हम लेंगे, जब ई एक्स का हम इंटीग्रल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 2, ठीक है, और 2x एज इट इज़ आ गया। ई के एक्स का जब हम डेरिवेटिव इंटीग्रल लेंगे तो ई एक्स एज इट इज़ ही आ जाएगा, क्या -2 ई एक्स, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया इंटीग्रल, ठीक है। ये देखिए इधर भी सेम एज इट इज़ है, ठीक है, मैं रेज करके दिखा देती हूँ। ये देखें -x² e पावर x प्लस 2x e की पावर x माइनस 2 e की पावर x, ठीक है, एग्जैक्ट मेरा जैसे आया उसी तरह से है। इसी तरह से e की x का जब इंटीग्रल लेंगे तो आपको पता है e की x का इंटीग्रल e की x ही आएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन में फार्मूला था u1 y1 प्लस u2 y2, तो u1 और u2 की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, ठीक है, और y1 y2 की वैल्यूज़ पुटअप कर दी, वैल्यूज़ पुटअप करके हमारे पास कुछ इस तरह से सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। अब हमने जिन्हें सोल्यूशन फाइंड करना है तो वो कैसे आएगा, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन को ऐड करके। तो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन क्या था, ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, ठीक है, इसको और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये इधर ऐड कर दिया तो हमारा बन गया जनरल सोल्यूशन, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स जो है ना ये एक्सरसाइज में एग्जैक्ट वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको ऊपर वाली एग्जाम्पल्स करवाई हैं, तो ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप साथ साथ करेंगे तो आपको अच्छी समझ आ जाएगी। अगर आपको कहीं से समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और शेयर भी कर दें।